बात आती है यहाँ पर सफलता की। ये 80 स्टेप ट्रेनिंग में भी बताया जाता है दोस्तों। 80 स्टेप ट्रेनिंग में जब तो ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, है ना, और साथ-साथ में फॉलो अप, है ना, बी अ टीम प्लेयर, 100% यूजर और टेक बुक फंक्शन के बारे में आपको बताया जाता है। पर वहाँ पर अलग से ये ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। 3 चीजें जो आपको सेल्फ में 100% सफलता की ओर लेके जाती है। तो ये चीज क्या है ना? जो 80 स्टेप ट्रेनिंग में भी वो नहीं आता है ना? वो सारे ट्रेनिंग में नहीं आता है। पर ये अलग से ये एक चीज है, जो चीज ये क्वालिटी जो एक सफल व्यक्ति जो अपना लेता है, तो यहाँ पर इस बिजनेस में आपको सफलता मिलती है। और ये चीज जरूरी क्यों है, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना? एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह, जोश, है ना? और जोश क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन में आप कुछ भी काम कर लीजिए दोस्तों, जब तक आपके अंदर वो जोश नहीं होगा, तब तक उस काम को आपको, है ना, आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपका मन लगेगा भी नहीं। पर वही काम आप जोश के साथ, ये काम मेरे लिए है और इस काम को मैं एंजॉय के साथ करूंगा और इसको करते हुए मैं बहुत बेस्ट करूंगा बोल करके जब आप अपने नजरिया को उस काम को करते हुए उत्साह आपके अंदर में लाएंगे, उस काम को करते समय आपको इतना मजा आएगा दोस्तों, मत बोलिए, है ना? एग्जाम्पल के रूप में मैं खुद बीएसएफ में था, तो वहां पर मुझे बहुत सारे वहां पर सिपाही थे, तो वहां पर फॉलो ही नहीं होता था, विशिल मारते थे। और ड्यूटी से आने के बाद सुबह में 8 बजे, तो कभी कभी हम लोग का इंस्पेक्शन होता था, ऑफिसर विजिट करते थे, तो ऑफिसर विजिट करते समय हम लोग का कैंप का जो कैंप होते हैं उसका मैनेजमेंट, उसका बहुत बढ़िया साफ सुथरा कैसा है ना, लेआउट कैसे है, वो सारे चीज चेक होती है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर होती है, बहुत ज्यादा काम होते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारा अपना अपना खुद का ड्यूटी होती है, पर वहीं पर सिपाही जो हम लोग को काम देता था, तो अलग अलग जगह में काम बांटते थे, तो हम हमारे साथ में 3-4 सिपाही को भी बांटते थे। तो कहीं कहीं सिपाही फौज तो है, पर उनकी नजरिया और उसके एक्साइटमेंट क्या है कि कभी भी उसके अंदर एक्साइटमेंट क्यों नहीं आता था, उस काम को बोझ बोझ मान करके करते थे, है ना? अरे दिन भर तो ड्यूटी करके आए, रात भर ड्यूटी करके आए, अभी फिर ये काम ऐसा पकड़वा दिया, बताओ कैसे करेंगे हम? तो ऐसी सोच जैसे ही वो लेके आते थे, तो उसके अंदर में तुरंत मायूसी आता था। तो मायूसी आता था, तो उसके अंदर और क्या चीज आता था कि यार कोई बात नहीं, काम देखा जाएगा। वो बोलता रहेगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा। बोलना उसका काम है, करना मेरा काम है। तो ऐसे बोलता था, तो उसका क्या नुकसान होता होता था पता है? उसका नुकसान ये होता था कि कभी भी कोई भी काम उसके अंदर में जोश ला करके करने की जो हैबिट है, वो आदत कभी भी उसने उसके अंदर में उसने लाया नहीं। और ये आदत एक जीवन में कोई भी काम में आपके अंदर में एनर्जी और एक्साइटमेंट और उत्साह लाने के लिए ये सोच बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के सामने में मैं देखता था वो लोग कैसे मायूसी से काम करता था। पर मुझे भी जो काम दे देते वो टास्क, है ना, मान लीजिए वो काम 3 आदमी मिलकर के कर सकता है और यदि 1 घंटा में कर सकता है, पर 2 लोगों ने उसमें थोड़ा सा लापरवाही कर दिया, तो बताइए एक व्यक्ति ईमानदार होगा तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। तो वहां पर मैं अपने अंदर में क्या ईमानदारी दिखाता था कि नहीं, आज मैं यहाँ पर ईमानदारी दिखाऊंगा, मुझे बोला है ये काम करो, तो मैं ये काम जितना है, क्योंकि आज कैंप की और हमारी कंपनी की इज्जत का बात है ना, और हमारे कंपनी कमांडर का और हमारे प्लाटून कमांडर का इज्जत का बात है, उसको डांट सुनना ये हमारा खुद के लिए बेइज्जती है, ऐसा कभी होने नहीं देंगे, है ना? सर कोई बात नहीं, हो जाएगा, दमदार तरीके से करेंगे। तो कमांडर चिंता करता था, पर मैं बोलता था कि नहीं सर हो जाएगा जबरदस्त। और वहां पर तुरंत ईमानदारी दिखाने का मैंने जब डिसीजन लेता था कि तुरंत कोई कुछ वहां पर एक उद्देश्य था कि बिल्कुल अपने गुरु का वहां पर, है ना, इज्जत बेइज्जती होने नहीं देंगे और ईमानदारी वहां पर दिखाना है। और जितना ईमानदारी करूंगा, जितना ताकत में लगाता था, उतना डबल में ताकत लगा के वहां पर काम करता था। तो वहां पर जो नहीं होने वाला काम भी था वो काम हो जाता था। पर देखिए अंतर क्या है, जो 2 व्यक्ति ने काम किया उन्होंने थोड़ा सा आधे मन से काम किया और वो उसने आधे मन से काम किया और मैंने से आधे से भी कम काम किया, फिर भी उसके अंदर में क्या खून सूख रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरे को काम जबरदस्ती लगाया जा रहा है। तो पूरा उसका 30 मिनट समय वो चीज नेगेटिविटी सोचने के कारण, उसके अंदर में वो एनर्जी नहीं लाने के कारण क्या हुआ, उसको बोरिंग के साथ उसने 30 मिनट उसने अपना गवा दिया। तो दोस्त वो काम बड़ा नहीं है, बात क्या है उसके अंदर की जो नियति है, उसकी सोच है, उत्साह उसने नहीं लाया और अच्छा सोचा नहीं, तो क्या उसके आधे घंटे का टाइम उसने पूरा, है ना, वेस्ट कर दिया। उसने ना अच्छा सोच पाया, ना खुशी दे पाया, है ना, ना उसने काम के ऊपर ये किया और ना आपने आप को डेवलप करने के लिए काम किया। और मैंने क्या सीखा वहां पे, 4 चीज पाया।
नंबर 1 अपने गुरु के प्रति मैंने क्या किया, समर्पित किया। नंबर 2 मैंने क्या है, अपना गुरु को करने के लिए मैंने अपने अंदर में एक अच्छा नियति लिया है और मेहनत किया दमदार तरीके से, और जितना दम लगाना था उससे दमदार मेहनत मैंने किया। तो मैं अपने गुरु के प्रति एक क्या है, एक ईमानदार बहुत बढ़िया सिपाही बना। और तीसरा चीज मैंने क्या पाया, मैंने अपने एक मेरे अंदर में एक अच्छाई जो गुण है, जो डेवलप है ईमानदारी की, वो चीज मेरे अंदर में डाला। तो ये ईमानदारी मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये ईमानदारी मैंने अपने अंदर के गुण और हैबिट को डेवलप करने के लिए, ताकि ये हैबिट मैं कहीं भी जाऊं तो ये हैबिट कहीं भी लगाऊं तो ये आदत के कारण मैं जीवन में कहीं भी सफल हो सकता हूं, मुझे कहीं भी उस समय को बेहतर तरीके से बिता सकता हूं। तो वो जोश जो चीज मेरे अंदर में दिखता था, उसी के कारण मैं कुछ भी काम किया ना दोस्तों, तो वहां पर मैंने ईमानदारी के साथ किया, उत्साह के साथ किया, एनर्जी के साथ में किया। ठीक उसी तरह से सेल्स ऑफ बिजनेस में एक होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, एक बोलता है कि एक होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, और एक होता है आपका चैलेंजेस। यही सेल्स में ज्वाइन करने के बाद किसी को प्लान दिखाना, है ना, फॉलो अप करना, ट्रेनिंग में आना, उसके अंदर में क्या दिखता है, कठिनाई दिखती है ना, कहा क्या दिखती है, उसके सामने में चैलेंज दिखता है उसको। क्यों? क्योंकि उसने उत्साह लाया नहीं। उत्साह क्यों नहीं आया? उसके अपने अंदर में सपना देखा नहीं, उसने अपने अंदर में उत्साह लाया नहीं, उसके अंदर में बड़ा नियति उसने सोचा नहीं, इसीलिए ये काम करते समय भी उसको बोझ लगेगा। तो बोझ, जो कोई भी काम आपको बोझ लगे तो वो बोझ करते करते तो कभी भी आपके अंदर ना प्लान दिखाते समय जोश आएगा, ना फॉलो करते समय जोश आएगा, ना काम करते ही जोश आएगा। और उसके साथ साथ में यदि आपका सपना बहुत बड़ा है, आपका यदि समाज में हर किसी का, अपना टीम का यदि मदद करना चाहते हैं, उसकी भला चाहते हैं, तो आपके अंदर की नियति, आपके अंदर की सोच इतना बड़ा होने के बाद और उद्देश्य बड़ा होने के बाद ईश्वर अपने आप आपके अंदर में एनर्जी ला देती है। तो उस समय में वो सारे काम क्या है, आपको क्या नहीं लगेगा, आपको बोझ नहीं लगेगा। आपके सामने में वो काम क्या है, आपको वो क्या नहीं लगेगा, आपका बाधा नहीं लगेगा, आपको चैलेंज नहीं लगेगा उसको। उस टाइम आपको वो चीज क्या है, जिम्मेदारी लगेगा। और जिम्मेदारी जब आप जिम्मेदारी के रूप में जब आप देखेंगे ना, उस काम को करते समय बिल्कुल आपका टाइम कब गया, किस तरह से गया, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि उस काम को करते हुए आप रम जाएंगे दोस्तों, इतना मजा आ जाएगा उसको काम को करते हुए, क्योंकि उसके पीछे आपका बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसीलिए उद्देश्य जिसके अंदर में बहुत बड़ा है, उसके अंदर में बहुत जबरदस्त ईमानदारी आती है। और ईमानदारी और सही काम को करते समय जब हम अपने अंदर में वो उत्साह लाते हैं, जोश लाते हैं, तो उस जोश के साथ जब हम काम करते हैं, तो वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी हमारे अंदर के जो है, वो सारे गुण सामने वाले व्यक्ति को दिखता है। तो वो बोलते कि यार क्या गजब का जोश है, क्या गजब का जोश है, क्या गजब का परफॉर्मेंस है। क्यों? पर उसको पता नहीं कि गजब का जोश के पीछे क्या है ना। तो वो चीज हमें लाना पड़ेगा दोस्तों। जब तक हम इस बिजनेस में एक्साइटमेंट, जोश नहीं लाएंगे, तब तक सामने वाले व्यक्ति को हम, है ना, प्रभावित नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। इसीलिए हमें अपने नियति बड़ा होगा, उद्देश्य बड़ा होगा, लक्ष्य बड़ा होगा, सपना बड़ा होगा, और लोगों को भलाई करने के प्रति आपके अंदर में सोच होगी, तो आपके अंदर उत्साह अपने आप आएगा और आपके अंदर में मेहनत करने की क्षमता और जोश हमेशा बना रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। प्रैक्टिकल मैम के साथ में मैं गया था अपना लगभग 4-5 दिन पहले नगरकटा गया था। तो मैं बोला, मैम आप सुबह में 5 बजे उठती हो, आप सेफ का प्रगति पद भी पढ़ती हो, नोट्स भी बनाती हो, है ना, और बड़े नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर का आप नोट्स पहले ही बनाती हो, रात को तैयारी भी करती हो, और आप एग्जाम करते हो तो बच्चे उसका पेपर कटिंग भी करती हो, ऑनलाइन में पढ़ाती भी हो, घर का काम भी करती हो, खाना भी बनाती हो, है ना, और परिवार में बेटे का काम आप करती हो, माँ बाप कोई भी बीमार होता है तो आप देखती हो, और टीम को भी आप ही संभालती हो। इतना काम करते हो, आप वाकई में 18-19 घंटा काम करती हो, तो आपको थकान महसूस नहीं होता? मैंने पूछा, तो मैम ने सुंदर सा एक जवाब दिया, जानना चाहेंगे? थकान तो उस काम में होती है, थकान तो उस काम में होता है जिस काम में बोझ लगता है, बोला बोझ होता है। तो सेफ शॉप में तो मेरा यहाँ पर तो क्या है, जीवन है, तो मैं इस काम को करते समय मैं कैसे में थक सकता हूँ? तो मैं बोला वाह, मेरे मन में अंदर अंदर मैम को बोला बहुत बहुत बधाई, और अंदर से आत्मा से बोला प्रणाम, उसको नमस्कार बोला मैंने, क्योंकि यही सोच हर एक इंसान के अंदर में आना जरूरी है। यहाँ पर इस बिजनेस में कई लोग सेफ शॉप में आने के बाद वो इनकम नहीं कर पाते, जैसे चाहते वो इनकम नहीं कर पाते, तो वो बिजनेस को छोड़ देते हैं,
क्योंकि उसका सोच सिर्फ पैसे तक ही सीमित था दोस्तों। पर जो व्यक्ति इस बिजनेस में आने के बाद सिर्फ पैसा नहीं, उसको मान सम्मान भी चाहिए होता है। तो मान सम्मान पैसा मिलने के बाद ही क्या होता है, एक आपको बहुत बड़ा, आपको है ना, सफलता मिलती है। सिर्फ पैसे से नहीं मिलती है दोस्तों। पैसा तो है, पर आपके सोच बढ़िया नहीं होगा तो आपको सम्मान कभी नहीं मिल पाएगा। ऐसे में हम कभी भी, है ना, सक्सेस नहीं हो सकते, है ना। और इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि वाकई में दोस्त, आप भी इतना दमदार तरीके से मेहनत कीजिए, आपको टाइम ही ना पता लगे कि समय किस तरह से बीत गया, है ना। तो मुकेश अंबानी, मैंने सोचा सुना था, मुकेश अंबानी जी टाइम देखते नहीं बोला, समय के हिसाब से नहीं चलते, वो अपना सोच के हिसाब से चलते। वो हर समय को बेहतर तरीके से वो अपना काम करते, बेहतर तरीके से अपना, जब भी वो कोई मीटिंग करना होता है उस टाइम वो टाइम देते हैं। और अपना काम करते समय वो कभी भी समय नहीं देखते बोला, वो अपना काम करते समय उस काम को देखता है, काम के ऊपर फोकस करते हैं, जिस काम को वो फोकस वहां पर उसको सुधार करने में, अच्छा करने में दे देता है दोस्तों। तो इसीलिए समय हमें नहीं, हमें समय का उपयोग करना आना चाहिए। इसीलिए बोला गया है, दीपक बजाज जी भी बोलते हैं कि जो समय का बर्बाद करेगा, आने वाले दिन में समय उसको बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों इसीलिए आपको विश्वास होना चाहिए आपके प्रति, खुद के प्रति, कि जिस समय में, जिस काम में मैं समय दे रहा हूँ, उस काम को मैंने अच्छे काम के लिए मैंने, है ना, समय दिया हूँ। तो इस तरह से अपने आप को, हर एक समय को आप बेहतर तरीके से अपने आप को बेस्ट बनाने में, लोगों को भला करने में, है ना, अपने आप को निखारने में और हर किसी का भला करने में यदि आप समय निकालते हैं तो इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, आप पूरे विश्व में आप नंबर 1 बन सकते हैं। ठीक है, कोई जान पाए चाहे नहीं जान पाए, पर आपकी आत्मा आपको क्या देगा, शाबाशी देगा। और आपका आत्मा ही परमात्मा है। जब वो चीज स्वच्छता आपके अंदर आएगी, आपके अंदर में वो परमात्मा की जागृति होगी, तो आपको खुद ही वो गाइड करना शुरू कर देगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसीलिए इस बिजनेस में आपका रीजन विजन बहुत बड़ा हो तो आपके अंदर में वो जोश जुनून जज्बा दिखता है। पर इसके साथ साथ में एक व्यक्ति होता है हमेशा रोते रहता है, रोते रोता है, परेशान रहता है। वो क्यों? क्योंकि उसके पास जो चीज नहीं है, उसके पास जो नहीं है, उसके पास वो ना होने की वजह से उसके दुखी का लिस्ट उसके पास है। इसीलिए उसके पास बड़ा इंटेंशन, बड़ा सोच, बड़ा उद्देश्य नहीं होने के कारण वो उसके पास में जीवन भर, उसके पास सब कुछ होने के बाद में भी वो, है ना, सबसे बड़ा दुखी रहता है। तो इसलिए दोस्त, यहाँ पर सुख करने वाले, सुखी देने वाला, दुखी करने वाले कोई और नहीं होता है, हमारे अंदर में होता है। इसीलिए अपनी सफलता की चाबी, अपना खुशी का चाबी किसी और को मत दीजिए, आपके अंदर में ही है, ढूंढिए। ऑफलाइन आपको वो चीज दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यही है 90% एक्साइटमेंट और 8% टेक्निक। 8% टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स, टेक्निक क्या है? प्लान दिखाना, फॉलो करना, बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सामने वाला व्यक्ति आपका प्रेजेंटेशन, आपका फॉलोअप, आपका ट्रेनिंग देख करके बोले वाह क्या जबरदस्त लाजवाब ट्रेनिंग मिला, ऐसा ट्रेनिंग तो मिला तो ऐसे ट्रेनिंग कोई दे तो ऐसे दे, है ना। प्लान दिखाए तो कोई दिखाए तो ऐसे दिखाए, जोश हो तो जैसे जोश हो तो इस व्यक्ति को जैसा हो जोश, तो ये चीज ऐसा होना चाहिए। 8% टेक्निक्स, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा टेक्निक सिस्टम में जब ग्रुप मीटिंग होती है, कहीं के लोग, है ना, ऐसे लीडर्स ऐसे काम करता है, धुआंधार काम कर रहा है वो, है ना, और उसको लगता है कि चल सब कुछ मैंने सीख लिया। दोस्त, ज्ञान जो होता है ना असीमित होती है ना, गुरु गुरु ही होता है। महागुरु जी माधो सर, आज मैं इतना, मैं अपने आप को तैयारी करूंगा, इससे 10 गुना तैयारी हमारा महागुरु जी माधो सर कर चुके होंगे, है ना। और ये अनुभव शायद 10 साल पहले ही कर चुके होंगे। और आज ये मेरे अंदर में थोड़ा ईगो लाऊं महागुरु जी के प्रति, नहीं कुछ नहीं, महागुरु जी का बिना गाइडलाइन का ही मैं काम कर सकता हूँ, कभी नहीं हो सकता। बिना गुरु के कभी सफल हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हमेशा आपको 8% टेक्निक सिस्टम के रिलेटेड आपको हमेशा क्या करना है, पालन करना है। प्लान दिखाना, फॉलो करना, लिस्ट बनाना, लोगों को कन्विंस कर पाना, लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से आपको लिस्ट में ला पाना, है ना। और लोगों को बहुत बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी आप उसमें दे पाना, डिसिप्लिन को सीखना, है ना। वो हर चीज टेक्निक्स, उसे टेक्निक्स जो आप सीखेंगे तो वो चीजें आपको इस बिजनेस में 8% जो है आपको सक्सेस दिलाती है। और लास्ट में क्या है, 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है आपका रिलेशनशिप, आपका व्यवहार अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, आप अपने खुद के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं, उसी के ऊपर निर्भर रहता है कि आपका, है ना, किसी के साथ अपने डाउनलाइन, अपलाइन और परिवार के साथ रिलेशन, है ना, उसके साथ संबंध कैसा बनेगा।
यदि आप इस बिजनेस में संबंध मधुर वाले रखेंगे, है ना, स्वच्छ विचार वाले रखेंगे और हर किसी को आगे बढ़ाने के लिए रखेंगे, तो दोस्तों आपके साथ सारे संसार के सारे व्यक्ति, दुश्मन भी आपका दोस्त बन सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इस बिजनेस में हमारा जो शब्द होती है ना, बोलते ना पागल को तो काटे ना तो वो भी ठीक हो जाता है, पर एक अच्छा इंसान जब शब्दों से काटता है तो सामने वाला व्यक्ति कभी भी वो उठ नहीं पाता है। तो ध्यान रखना है। हाँ, कभी अपना गुरु है, कोई गुरु है आपका अपलाइन है, आपके भला के लिए, सही चीज के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपकी गलत कामों के लिए यदि टोक रहा है तो उसके लिए मत बोलिए कि अरे अपलाइन ने मेरे को ऐसा बोल दिया। दोस्त, संसार में आपको गलत काम को करते हुए देखेगा और हंसने वाला बहुत कोई होगा, और आप गलती करते हुए आपको टुकाई करने वाला एक ही इंसान मिल सकता है, वो है ऑफलाइन और आपका आपका माँ बाप, है ना। और यदि कोई टोकाई करता है तो समझ जाना वो आपका शुभचिंतक है, वो आपका भला चाहते हैं, पर हम लोग तुरंत बुरा मान जाते हैं। तुरंत वो चाहते हैं कि मेरा हमेशा तारीफ करे। अरे भाई, गलती करते तो गलती भी तो बताना पड़ेगा ना। तो ये चीज है ना, तो गलती बताते समय कभी भी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि गलती आपके सामने इसीलिए बताया जा रहा है ताकि उस गलती को आप सुधार करो और भी आपके अंदर वो गुण क्वालिटी आए, ताकि उसके अंदर में वो चीज क्वालिटी और आपके अंदर में आएगी, तो इसमें और किसी को कन्विंस करने में और ज्यादा टीम बनाने में आपको बहुत ही बढ़िया सहयोग होगा, है ना। इस तरह से हम जब 90% एक्साइटमेंट जोश के साथ, बड़ा सोच के साथ और साथ साथ में सिस्टम की सारी एक्टिविटीज और टेक्निक को सीखने के बाद और सभी लोगों के साथ में, अपलाइन टीम के साथ में, सबके साथ में सामंजस्य बनाते हुए, सभी के साथ में मधुर संबंध बनाते हुए यदि इस बिजनेस में हम काम करते हैं तो ये तीनों गुण हमारे अंदर में है, तो इस बिजनेस में हम लोगों को कामयाब दिलाने के लिए बहुत ही बढ़िया, है ना, क्या रहेगा, एक बहुत बड़ा ताकत का काम करेगा, है ना। और आप जल्दी इस बिजनेस में आप अपना रैंक को अचीव कर पाएंगे और आप इस बिजनेस में आप टारगेट को अचीव कर पाएंगे, विनर ऑफ द वीक बन पाएंगे, हर एक लीडर का, अपलाइन का भी चहेता बनेंगे, अपने टीम का भी सबसे दमदार लीडर बन पाएंगे और परिवार का भी एक बहुत बढ़िया मुखिया बनेंगे। और आपका व्यक्तित्व विकास इतना अच्छा होगा कि आप कहीं भी जाएंगे तो आप उस प्रभावी गुणों से, है ना, सुसज्जित प्रभावित क्वालिटी और गुणों से आप किसी भी व्यक्ति के अंदर को, है ना, उसकी आत्मा को, उसके सपने को आप जगा सकते हैं और उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, तब जाके आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। तो जरूर आप लोग भी पूरा कर पाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तीन चीजों को, एक्साइटमेंट, जोश हमेशा रहेंगे और सिस्टम की सारी टेक्निक को सीखेंगे और सभी के साथ मधुर संबंध बनाते हुए इस बिजनेस में आप सफलता की, है ना, उस ऊंचाइयों को छुएंगे और अपने सारे सपने को पूरा करेंगे, है ना। मुझे पूरा विश्वास है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। आज इन तीन चीजों के बारे में मैंने बताया, मेरा एक प्रयास छोटा सा, है ना, तो बस इम्प्लीमेंट करना और इसे पालन करके अपने जीवन में सक्सेस करना। तो थैंक यू वेरी मच मैं बोलना चाहूंगा। और आज आप सभी ने बहुत बढ़िया ध्यान पूर्वक मुझे सुना